नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मुगल काल में मुखिया और पंचायत किस तरीके से पूरे के पूरे गांव को नियंत्रित रखते थे। आइए जानते हैं कि पंचायतों की संरचना किस प्रकार की थी। गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था, जो आमतौर पर गांव के ही महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे। उनके पास अपनी बहुत ही बड़ी बड़ी जमीनें होती थी और उन सभी जमीनों पर उनका पुश्तैनी अधिकार होता था। जी हाँ, गांव की पंचायतों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान हुआ गांव के बुजुर्गों का, जिनकी अपनी पुश्तैनी संपत्ति होती थी। पंचायत एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गांव अनेक अनेक संप्रदायों और जातियों की नुमाइंदगी करता था। यानी केवल पंचायत में एक जाति या किसी ऊंची जाति के लोगों के फैसले नहीं होते थे, बल्कि इसके साथ साथ सभी जातियों के और सभी तरह के लोगों के फैसले किए जाते थे। पंचायत का फैसला गांव में सबको मानना होता था और पंचायत का एक सरकार या हम कह सकते हैं मुखिया भी होता था, और इस मुखिया को मुख्यतः मुकद्दम या मंडल कहकर पुकारा जाता था। तो पंचायत का मुखिया को मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। अब समझते हैं कि ये जो मुखिया है, इसको चुना कैसे जाता था। कुछ स्रोतों से हमें पता चलता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्ग लोग ही करते थे। सभी गांव के लोग एक साथ इकट्ठा होते थे और बुजुर्गों की आम सहमति के साथ मुखिया का चुनाव होता था। अगर गांव के लोग इस बात से खुश हैं तो ही उस आदमी को मुखिया बनाया जाता था, परंतु पूरे की पूरे चुनाव की जिम्मेदारी गांव के बुजुर्गों की आम सहमति पर ही निर्भर थी। इस प्रकार मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की सहमति से ही होता था, और इस चुनाव के बाद इसकी मंजूरी इन लोगों को जमींदार से लेनी पड़ती थी, क्योंकि पंचायत के ऊपर भी जो बड़े जमींदार हुआ करते थे, उनका कुछ न कुछ नियंत्रण पंचायत पर बना रहता था। तो चुनाव में हमने देखा कि गांव के सभी लोग मिलकर बुजुर्गों की सलाह से मुखियाओं का चुनाव करते थे, परंतु इसके लिए उन्हें जमींदार की सलाह भी लेनी पड़ती थी। अब जान लेते हैं कि मुखिया का पद कब तक बना रहता था। मुखिया का जो पद है वह तब तक बना रहता था जब तक बुजुर्गों का उस पर भरोसा बना रहे। यानी अगर कोई मुखिया गलत काम करेगा, सही तरीके से पंचायत को नहीं संभालेगा, तो ये बुजुर्ग लोग जिन्होंने उन्हें चुना था वे उसे बर्खास्त भी कर सकते हैं और अपने पद से हटा भी सकते हैं। तो इस तरीके से मुखियाओं की नियुक्ति भी गांव के बुजुर्गों द्वारा होती थी और उनको हटाने का कार्य भी गांव के बुजुर्ग लोग ही करते थे। हिसाब किताब भी अपनी निगरानी में ये मुखिया लोग करवाते थे। मुखिया लोगों का प्रमुख काम था पूरे के पूरे गांव के राजस्व को संभालना, और इन सभी कार्यों में पंचायत उस मुखिया की पूरी मदद किया करते थे। पंचायत का खर्चा गांव के आम खजाने से चलता था, जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। यानी हर व्यक्ति अपने बचाए हुए धन से कुछ न कुछ धन हमेशा पंचायत को देता था, जिसकी वजह से गांव के सभी कार्य संपन्न हो पाते थे। इस खजाने से अधिकारियों की खातिरदारी का खर्चा भी उठाया जाता था। पंचायत का मुख्य काम यह तसल्ली करना भी था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोग अपनी जाति की हदों में रहें। जी हाँ, जाति का बहुत ही ज्यादा महत्व था। अगर कोई व्यक्ति एक जाति से दूसरी जाति में विवाह करता था तो इन चीजों के लिए बहुत ही कड़े नियम थे। तो जाति की हदों को नियमित रखना भी पंचायत का ही एक कार्य था। पूर्वी भारत में सभी शादियों में मंडल यानी कि जो मुखिया है उसकी मौजूदगी होती थी। उसकी मौजूदगी के बिना कोई भी शादी नहीं हो सकती थी। जाति के नियमों की अवहेलना नहीं हो सकती थी। इस प्रकार शादी विवाह जैसे मामलों में भी मुखिया का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। पंचायत को जुर्माना लगाने, समुदाय को निष्कासित करने और ऐसे ही अनेक गंभीर दंड देने का पूरा अधिकार था। जिस व्यक्ति को दंड दिया जाता था उस व्यक्ति को गांव को छोड़कर बाहर जाना पड़ता था और अपनी जाति से भी हाथ धोना पड़ता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि गांव में लगभग सभी कार्यों में पंचायत और मुखिया की ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। चाहे जाति के नियमों की बात हो, चाहे गांव के रखरखाव की बात हो, चाहे गांव के धन इत्यादि की बात हो, चाहे गांव के किसी भी कार्य की बात हो, यह पूरे तरीके से मुखियाओं और गांव की पंचायतों पर ही निर्भर था।
इसके अलावा पुरानी परंपरा और रिवाजों को बनाए रखना भी पंचायत का ही मुख्य काम था। और इन पंचायतों के अलावा भी अलग अलग जाति की अपनी अलग अलग पंचायतें हुआ करती थी। राजस्थान और महाराष्ट्र में हमें ऐसी अनेक अर्जियां मिली हैं जिसमें कि ऊंची जाति के लोगों ने नीची जाति के लोगों से जबरदस्ती कर वसूला। इस तरीके से ऐसे ऐसे सभी मामलों को भी जाति पंचायतें सुलझाया करती थी। और जाति पंचायतों के अलावा गांव की जो मुख्य पंचायत है वह इन सभी कार्यों को देखती थी। तो इस प्रकार हमने देखा कि गांव के सभी कार्य पंचायत और मुखिया पर ही निर्भर होते थे। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA लिख कर भी सर्च कर सकते हो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, आइल्स, PT, टोफल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोज़ को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।